हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार फिर से आप सभी का शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में। उसके बाद में आपको मैंने बताया था उसके जो चार केस थे वो भी बताया मैंने कि दो सदिश जो है परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, विपरीत होंगे क्या कंडीशन आएगी, समांतर होंगे क्या कंडीशन आएगी, और दोनों सदिश अगर इक्वल होंगे समान होंगे तो क्या कंडीशन आएगी। इसके बाद में स्टूडेंट मैंने आपको दो सदिश जो होते हैं उनका अदिश गुणनफल करने के बाद मैंने उनका मोड मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना बताया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर जो प्रक्षेप है प्रोजेक्शन है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन जब भी आप निकालोगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस फॉर्मूले से आप जब दो सदिश होंगे उनमें एक का दूसरे पर जो प्रक्षेप है वो कैसे निकालोगे। इस पर छोटे क्वेश्चन जो है काफी आते हैं, तो देखिए ये सीखते हैं अपन आज। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करें यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k तथा बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k। ये हमें क्वेश्चन दिया है, दो सदिश दे दिए। अब कह रहा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप आपको यहां पर ज्ञात करना है कि प्रक्षेप जो आप कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें प्रक्षेप में बी वेक्टर का परिमाण निकालना होगा। तो बी वेक्टर का जो आप परिमाण निकालोगे तो आप इसके जो अदिश घटक हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ के उनका रूट करोगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट, √26। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट हमें सेकंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा यहां पर। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या गिवन था, ये है हमारे पास में 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसका डॉट करना है डियर स्टूडेंट बी वेक्टर के साथ 3i प्लस 4j प्लस k। तो डॉट प्रोडक्ट आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था मैंने दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो अदिश गुणा है वो कैसे करते हैं, वैसे से हम अपनी यहां पर करेंगे। तो यह आएगा डियर स्टूडेंट 2 इंटू 3 i डॉट i प्लस 3 इंटू 4 j डॉट j प्लस 2 इंटू 1 k डॉट k। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें आई कैप का आई कैप के साथ में जे का जे के साथ और के का के साथ होगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे पास कितना आएगा 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 12 प्लस 2 इक्वल टू 20। ये दोनों जो वेक्टर थे दोनों सदिश थे उनका हमने डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लिया। अब हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो आप यहां लिखोगे आता है ए वेक्टर का
बी वेक्टर पर प्रक्षेप इक्वल टू आप फॉर्मूला यहां पर शो करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, वो हमारे पास आया 20। मैग्नीट्यूड आपने निकाला था वो आया √26। तो ये आ गया दो सदिशों का जो है प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, एक का दूसरे पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए प्रोजेक्शन वाला, कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप जो कैसे निकालोगे, वो इसी टाइप से आपको निकालना है। नेक्स्ट इसका अपोजिट आता है इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक भी, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये सेम प्रोसीजर वही है जैसा अपन ने इसमें पहले किया था। यहां बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप डियर स्टूडेंट, और उसमें हमारा था ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप था, वो है। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं आशा करता हूं कि आप सभी का क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम आगे चलते हैं इसी वाले टॉपिक में, दो सदिशों के मध्य कोण जो कैसे निकालते हैं वो देखिए। दो सदिशों के मध्य कोण जो है, ये टॉपिक भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब यहां फॉर्मूला देखिए हमारे पास, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट होता है ए बी कोस थीटा, या आप यहां से कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू आप निकालोगे तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब आपको यहां से स्टूडेंट निकालना है दोनों वेक्टर के मध्य जो कोण है वो क्या आएगा, देखिए वो ऐसे निकालोगे, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर। तो ये कंसेप्ट होता है दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का। अब इस टॉपिक पर डिपेंडेड अपन क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास डियर स्टूडेंट 2i के प्लस 3j के प्लस के, तो आपको कहेगा तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन जो करना है वो देखिए आप कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट आपको दोनों जो आपके पास वेक्टर हैं उन वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इनके जो अदिश घटक है उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर उनका रूट लेंगे अपन, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया डियर स्टूडेंट √3। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यह है हमारे पास,
एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए क्या आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आ गए स्टूडेंट हमारे पास √14। इसके बाद में आपको यहां रिक्वायर रहेगा दोनों के डॉट प्रोडक्ट का, वो भी आपको निकाल लेना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के इसका डॉट करेंगे हम 2i के प्लस 3j के प्लस के साथ में करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू आई केप डॉट आई केप, 1 इंटू 3 इंटू जे केप डॉट जे केप, 1 इंटू 1 के केप डॉट के केप। सोल्व करोगे इसे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सोल्व किया स्टूडेंट 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 आया। अब डियर स्टूडेंट दोनों का जो एंगल है वो निकालेंगे। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य जो कोण आएगा वो हमारे पास आएगा फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो वैल्यू हम रखेंगे स्टूडेंट यहां पर, डॉट प्रोडक्ट अपना कितना आया यहां से 6 आया। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो हमारा आया √3 और इसका बी वेक्टर का आया √14। अब इसको सोल्व करेंगे हम। कोस थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 इंटू 14, तो 6 अपॉन √42 कोस थीटा। यहां से आप थीटा फाइंड कर रहे हो, तो थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 6 अपॉन √42। इस टाइप से आप किन्हीं भी दो वेक्टर जो होंगे उनके बिटवीन आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड वाला टॉपिक स्टूडेंट। पहला टॉपिक था हमारा एक सदिश का दूसरे सदिश पर जो प्रक्षेप वो कैसे निकालेंगे। इसके बाद में ये था एक सदिश दो सदिश दिए जाएंगे तो दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वो कैसे निकालोगे आप। ये था स्टूडेंट हमारे पास दो सदिशों का मध्य का जो कोण है वो इस टाइप से आप निकालोगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा अब जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है कैसे निकालेंगे। सदिश गुणनफल
देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए स्टूडेंट, दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके मध्य जो कोण है वो थीटा है, और एक लंबवत इकाई सदिश जो केप है। अब सदिश गुणनफल क्या आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा क्या आएगी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वह गुणनफल है कि दोनों सदिशों का जब सदिश गुणनफल किया जाता है तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है। मतलब इसमें आई केप, जे केप और के केप आएंगे, और दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, इज इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन केप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा एन केप। ये होता है डियर स्टूडेंट दो सदिशों का सदिश गुणा का जो कंसेप्ट है वो, जहां एन केप क्या है, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश होता है। अब जैसे मैंने आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल बताया था, उसमें दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो निकालने का मेथड बताया था। वैसे ही अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं अपन, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो बताएंगे आज आपको। इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या सेकंड है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी नेम है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, सारणिक वाला टॉपिक आपका पढ़ा हुआ स्टूडेंट। जैसे उसमें अपन किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम या स्तंभ के सापेक्ष अपन उसका प्रसार करके मान निकालते हैं, वैसे इसमें निकालेंगे अपन प्रसार करके। ये आई केप है, ये जे केप है और ये के केप है। हमारे पास ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। यहां आप ए वेक्टर को डिनोट कर सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई केप प्लस B1 जे केप प्लस C1 के केप। बी वेक्टर इक्वल टू है A2 आई केप प्लस B2 जे केप प्लस C2 के केप। ये दोनों सदिश हमने लिख दिए हैं। अब दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट से प्रसार करके आप निकालोगे। आई केप की पंक्ति और स्तंभ को उठा दीजिए और आप इसको हल करोगे तो हमारे पास आएगा B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1, फिर माइनस का जे केप करोगे आप, रो और कॉलम को हटा दो, A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के केप, के वाले की रो और कॉलम को उठाओगे आप, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये है मेथड आपका दो सदिशों का जो हम सदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे वो इस तरह से। अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, इसमें भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि आपको दो सदिश दे देगा और कहेगा कि दोनों का जो है
ए क्रॉस बी निकालिए आप, क्या आएगा? तो फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा यदि ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k है, बी वेक्टर इक्वल टू है 4i प्लस 3j प्लस 2k, तो आपको कहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? और एक क्वेश्चन ये भी दे देता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप ज्ञात करो। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं इससे। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के लिए आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करोगे, आई केप, जे केप और के केप। सबसे पहले आपको इस सारणिक में जो है ए वेक्टर के जो अदिश घटक है वो रख दीजिए 3, 2 और 1। फिर बी वेक्टर के अदिश घटक रख दो 4, 3 और 2। अब इसका आपको क्या कर देना है? प्रसार कर देना है। पहली पंक्ति के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर दोगे। तो प्रसार करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा? पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे 2 दूनी 4 माइनस 3, फिर माइनस का जे के पंक्ति और स्तंभ को उठा दो, 3 दूनी 6 माइनस का 4 एकम 4, फिर प्लस का के इसकी पंक्ति और स्तंभ को उठाओगे 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8। जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा हमारा आई केप इंटू 1 आ जाएगा, माइनस जे केप इंटू 6 माइनस 4 करोगे आप तो 2 आएगा, प्लस के केप 9 माइनस 8 करोगे तो 1 आएगा। तो यहां से हमारा ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो निकल के आएगा वो आएगा आई केप माइनस 2 जे के प्लस का के। अर्थात आपने दोनों सदिशों का गुणा किया, सदिश गुणा किया तो हमारे पास एक सदिश राशि सदिश आया। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द स्क्वायर प्लस 1 टू द स्क्वायर। तो ये आएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1। तो इसको लिखेंगे हम यहां से √6। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया √6। तो ये था डियर स्टूडेंट दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकालते हैं। अब यहां भी जो वही 4 कंडीशन बनते हैं जैसे हमारे पास बनी थी सदिशों के अदिश गुणनफल में कि लंबवत समांतर विपरीत होने पर क्या कंडीशन आएंगी? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखोगे ए बी साइन 0 डिग्री। और एन केप यहां पर इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 0। ये कंडीशन बनेगी। कैश जो सेकंड हमारे पास
उसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे, मतलब दोनों सदिश क्या हो, परस्पर समांतर हो। दोनों सदिश समांतर हो तो हमारे पास कंडीशन आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी बन के आएगा यहां से। केस थर्ड में हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 होगा, तो दोनों सदिश विपरीत, दोनों सदिश विपरीत होंगे तो हमारे पास वही कंडीशन बन के आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन 180 एन केप। तो ये बनेगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बन के आएगी। तो ये था स्टूडेंट इनकी सदिश गुणनफल जो होता है, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, उनकी तीन कंडीशन बन रही हैं कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो क्या आएगा, समांतर होंगे क्या आएगा, विपरीत होंगे तो क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने दो टॉपिक क्लियर करवा दिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो स्टूडेंट लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।